अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के अंदर इस्माइलपुर का इलाका है, जहां पे हम मौजूद हैं समाज सेवा ट्रस्ट और आदित्य कुमार नवीन, जो कि दिल्ली एनसीआर के चर्चित समाज सेवी हैं और दक्षिण दिल्ली लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं। इनके द्वारा दिल्ली एनसीआर के अंदर तकरीबन 2000 परिवारों को जो है 1 महीने की राहत सामग्री दी जा रही है, राशन दिया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में जो सरकार ने जो लॉकडाउन बढ़ाया है, 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया है, उसमें इन गरीब कमज़ोर वर्ग के मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, ऑटो रिक्शा वालों को जो है कहीं जाना नहीं पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और अपने घर में बैठ के लॉकडाउन का पालन करें, किसी तरह के खाने की कोई असुविधा इन लोगों को ना हो। इसलिए इन लोगों के द्वारा जो है एक राहत सामग्री लोगों को दी। एक बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो रोज़ाना कमाते खाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, इन लोगों के द्वारा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम। आप लोग के द्वारा पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर 2000 लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? क्योंकि लॉकडाउन फिर से 2 हफ्ते के लिए सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व हमारा जो है कैसी आपदा से गुजर रहा है कि जिसमें एक मनुष्य का प्रेम दिखना बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेषकर समाज सेवा ट्रस्ट के जो है इस सहयोग के द्वारा, और विशेषकर मैं डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन जी का बड़ा आभारी हूँ कि उनके अंदर एक ऐसा हृदय है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, और जो जैसे कि जानते हैं कि इस आपदा से यदि हमें बचना है तो इसका एक ही जरिया था, वो है लॉकडाउन। तो इसके द्वारा के लोग सुरक्षित रहें। बट अब लॉकडाउन तो हो रहा है, पर चुनौती ये है कि इसमें ऐसे कई ज़रूरतमंद लोग हैं जो बेचारे, जिनके पास रोज़गार नहीं है, और ऐसे कई लोग हैं जो छोटे तत्व के, या कह लीजिए ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन सामग्री नहीं है। मैं ऐसे कई परिवार से मिला और डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन जी के सामने उन बात को भी रखा, उन्होंने भी मदद करी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये उनके प्रयास के ज़रिए से उन्होंने एक पहल की थी। आज वो उनका जो लक्ष्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जिसके पास जो उनसे हो सकता है। हम तो नहीं कर पाएंगे पूरा समाज का पूरा, परंतु जो हमारे के अंदर है समाज सेवा, यानी मानवता की सेवा करना, ये बखूबी ये जो है इस संस्था ये कार्य कर पा रही है। तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु और इन्हें भी सहानुभूति और सद्बुद्धि और भी शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि बहुत अधिकाई के साथ ये काम बढ़ सके। और निरंतर विशेषकर मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि एक लॉकडाउन और अपने आप की जो सुरक्षा रखें, और अपने आप को हम जब तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो ऐसी जो है महामारी से हम बच नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद समाज सेवा ट्रस्ट के लिए। और मैं ये सब संभव हो पा रहा है डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन जी के द्वारा, और उनकी कोशिश कभी भी खाली नहीं जा रही है। और चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे वो उनकी राशन को 1 महीने का एक बड़ी चुनौती है आज के समय में, क्योंकि हालात बहुत लोगों के ऐसे बिल्कुल डाउन चले जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और यही ईश्वर से गुजारिश से प्रार्थना है कि प्रभु इन्हें बहुत इस्तेमाल करें। एक बहुत बड़ी राहत इनके द्वारा दी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का 3रा फेज़ शुरू होने जा रहा है। पहले फेज़ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन फिर दिया गया था, और कुल मिला के देखा जाए तो 40 दिन का लॉकडाउन लगभग ख़त्म होने जा रहा है। और एक बार फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन और दे दिया, यानी कि 54 दिन का लॉकडाउन, 2 महीने का लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन के दौरान जो है वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या फिर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, या फिर रेहड़ी पटरी लगाते हैं। उन लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जो है आदित्य कुमार नवीन की और समाज सेवा ट्रस्ट की एक बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। और आदित्य कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, नवीन जी से बात करने का प्रयास करेंगे। नवीन जी, जिस तरह से आप इस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हो, इतना लोकप्रिय तो एमपी नहीं होते अपने लोकसभा के अंदर, जिस हिसाब से आप समाज सेवा करते हुए और इन लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए नजर आए हो, तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नज़र आ रहे हो। देखिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। पिछले दिनों हमने चुनाव लड़ा, लोगों ने हमें मदद भी किया। पहली बार था, अनुभव नहीं था किस तरह से हमें करना है।
लेकिन हमारा मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि हमें जो परमेश्वर ने हमें दिया है एक कार्य जो सेवा करना है, वही काम को हम कर रहे हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन थोड़े से रिसोर्सेज में हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो गरीबी में है, जिनके पास राशन का कुछ भी नहीं है, उनको हम थोड़ी बहुत मदद कर सकें। और बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा खुशी हो रही है, क्योंकि हम उन लोगों को चेहरा पे एक मुस्कान हम देख रहे हैं। तो क्या क्या सामान आज आपके द्वारा जो है वितरण किया गया? जैसे कि मालूम पड़ा है, खबरों की हुंकार न्यूज़पेपर के हिसाब से पता चला था कि 2000 परिवारों को दिल्ली एनसीआर में जो है आप लोग जो है समाज सेवा ट्रस्ट है और आप आदित्य कुमार नवीन, आप दोनों मिलकर जो है 2000 परिवारों को जो है 1 महीने का राशन दे रहे हैं। तो उस 1 महीने के राशन सामग्री में क्या क्या चीज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं? हाँ, इसमें मैं आपको सामान आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। खासकर मैं समाज सेवा ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया ताकि मैं इसके द्वारा हम दूसरे लोगों को, गरीब जो लोग हैं, उनकी हम सहायता कर सकें। और जैसा आप सामान देख रहे हैं, यहाँ पे 15 किलो आटा है, 15 किलो आटा है और 5 किलो चावल है जो अच्छे क्वालिटी का है। लोग दे रहे हैं, लेकिन ये हम जो दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का ये सामान है। और इसके साथ हम उनको जो मसाले हमारे पास है, मसाला दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं और साबुन है, साथ में तेल है इनके लिए। ये चना है, साथ में 2 तरह के चना दाल भी है इसके अंदर, और एक अरहर का है और मसूर दाल भी है इसके साथ। इसके साथ चीनी, 2 किलो चीनी है। सैनिटाइज़र के लिए हम उनको ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि अपना हाथ धोते रहिए। तो ये ऐसा सामान है जो एक परिवार एटलीस्ट 1 महीने तक आराम से बिना घर से बाहर जाए वो रह सकते हैं। कोई अपील आप करना चाहते हैं क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से, कि वो, जैसे कि आपको मालूम है 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक लॉकडाउन संपूर्ण भारत रहेगा, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को घरों में रहने के लिए, कोरोना से रोकथाम करने के लिए? मैं तो जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि वो अपने घरों में रहे, और जैसे कि अभी 15 दिन के लिए और बढ़ गया है, तो आप अपने घर में रहिए और जो नियम जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है उसका पालन कीजिए। क्योंकि मैं बार बार यही आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोरोना आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। ये समय है अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम समय हमें मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, लोग रोज़ जाते हैं, काम करते हैं। और लेकिन ये समय है कि ऐसा समय आ गया कि वो घर में है। तो मैं जनता से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये जो दुख का समय है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो पहले 21 दिन का लॉकडाउन, फिर 19 दिन का लॉकडाउन और एक बार फिर 14 दिन का लॉकडाउन, 54 दिन का लॉकडाउन जो है देशवासियों को मिला है, क्षेत्रवासियों को मिला है और राज्यों को मिला है। तो इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं लोगों की आ रही हैं। समाज सेवा ट्रस्ट और आदित्य कुमार नवीन के द्वारा एक सहूलियत लोगों को दी जा रही है। 1 महीने की राशन सामग्री आप दी जा रही है, हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। 15 किलो आटा है, इसमें 5 किलो, 10 किलो, 5 किलो चावल हैं और जो घरेलू उपयोग की सभी चीज़ें हैं, जैसे कि दाल हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, डिटॉल हो गया, चीनी और नमक वगैरह, मसाले, सभी तरह के मसाले, पूरी एक सहूलियत इन लोगों के द्वारा गरीब कमज़ोर वर्ग के लोगों को दी जा रही है। मेरा नाम वंदना है। वंदना जी, अभी 40 दिन लॉकडाउन को हुए हैं, तो क्या क्या समस्या बेसिकली आप लोगों के सामने आई हैं? जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो कई लोगों का कारोबार, मतलब जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उन लोगों का काम बंद होने के साथ साथ उन लोग पेमेंट नहीं करते हैं। जिस तरीके से पीछे से अगर काम आता है तो उन लोगों का काम का पैसा मिलता है, तब हमें जाके वो पैसा मिलता है। तो पर यहाँ पर ऐसा हुआ कि सडनली लॉकडाउन हो गया, किसी को इस बारे में पता नहीं था। तो इससे कई सारी समस्याएं हमारे परिवार में आई, कई सारी चीज़ों की दिक्कतें हुई है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सच में कि जो ट्रस्ट सेवा है, समाज सेवा ट्रस्ट है, तो वो जिन लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है उन लोगों तक मदद कर रहे हैं। तो उनमें से हम भी एक हैं, तो जहां पर सर के द्वारा मदद की जा रही है।
किसी ने मिल लिया, गरीब आदमी के दान कर दिए। हमको पता नहीं है कि ये आदमी कौन है। ठीक है, आप उनका धन्यवाद, उनका बाल बच्चे सुखी में रहे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।